आओ जी 32 क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं बेटा हम। 32 क्या कहता है? कनिका, दिशा और कबीर तीन पार्टनर हैं 2:1:1 के, मतलब K1 दिशा और कबीर 2:1:1। ठीक है जी। बैलेंस शीट में तीनों के कैपिटल डाल दो, डाल दिए। बाय बैलेंस बीडी कितना कितना कैपिटल है? 2 लाख 1,80,000, 2 लाख 1,80,000। बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखो P&L पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? बुक में बड़ा बड़ा लिखो कूड़ा, ब्रैकेट में P&L के आगे लिखो कूड़ा। तो स्कूल टीचर को दिखाना कि क्या होता है ये कूड़ा। आपसे तो याद करवाया ना गया, हम करवा देंगे। कूड़ा क्या है ये? These are, फिर वो पूछेगी क्या ऐसी लैंग्वेज है? कहना मैम these are accumulated losses which are not to be written off yet in the books of accounts। ये वो सब लॉसेस पड़े हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए। ये पिछले साल का लॉस पड़ा होगा, पिछले सालों का लॉसेस पड़े होंगे जो अभी तक पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। ये लॉसेस अभी तक बांटे नहीं गए, इसलिए इसे कूड़ा कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, बाकी में प्रोफेशनल लैंग्वेज भी आती है। 20,000 रुपए का लॉस खड़ा है तो इसे उठा के राइट ऑफ कर दो। 2 P&L कितना? 10,000, 5,000, 5,000, 10,000, 5,000, 5,000 लॉस बांट दिया। और जब लॉस बांटोगे तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएंगे। देखो ना, आप समझो ध्यान से, बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर से लॉस गया, इधर से कैपिटल कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट क्या हो गई? बैलेंस हो गई। क्या हो गई? बैलेंस। यदि आप बैलेंस करना सीख गए तो आप सब सीख गए। लाइफ में सारा खेल ही किसका है? बैलेंस का। जिसको बैलेंस करना आ गया उसको सब कुछ आ गया। चलो पहला पॉइंट, गुडविल को वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज। किससे वैल्यू करना है? 2 ईयर परचेज। पिछले कितने साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है? 3 साल का। पिछले कितने साल लेने हैं? 3 साल। पर दुर्भाग्यवश हमें सिर्फ 2 ही साल के प्रॉफिट गिवन है, 1 लाख और 1,30,000। तो बताओ तीसरे साल का प्रॉफिट कहां है? शाबाश, कहां गिवन है? बैलेंस शीट के अंदर जो लॉस है ना वो इस साल का लॉस है। पिछले से पिछले साल और उससे पिछले साल का प्रॉफिट आपको गिवन है। उसने कहा गुडविल निकालो 2 ईयर परचेज पिछले 3 साल की एवरेज में। तो मैं कहा भाई पिछले 3 साल का प्रॉफिट तो बताओ। उसने हमें पिछले से पिछले नहीं, उससे पिछले से पिछले और पिछले से पिछले साल का प्रॉफिट बता दिया, बट जस्ट पिछले वाले साल का प्रॉफिट है लॉस नहीं बताया। तो कुछ बच्चे होंगे घूम जाएंगे, कहेंगे सर तो क्वेश्चन ही गलत है। अपनी सीट से उठ के एग्जामिनर के पास जाएंगे, कहेंगे कि सर प्लीज बताओ ये तो गलत है। वो कहेगा भाई साहब मैंने खुद पढ़ी होती कॉमर्स, तो मैं कहीं अच्छी जगह ना होता, मैं स्कूल में धक्के क्यों खा रहा होता। बात समझो। छोटी क्लास में ना बच्चा उठ के मैडम के पास जाता है, मैडम बताओ छोटी की मात्रा लगाओ या बड़ी की मात्रा, मैडम बता देती है। अब क्या होता है जब 12th का पेपर दे रहे हो आप, तो टीचर खुद ही बेचारा पोल साइंस वाला है, वो तुम्हें कैसे बताएगा कि क्या होता है इन सब में। तो वो चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा होता और तुम बेवकूफों वाले क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। और तुम तो पूछ रहे होते हो, पूरा हॉल खराब कर देते हो। वो ये क्वेश्चन गलत है, जो अच्छा भला कर रहा होता है वो छोड़ देता है, क्या गलत है। उसने कहा गलत है तो गलत है, पूरी क्लास में भ्रम फैल गया। और वो फोन करते हैं फिर कि बताओ जी क्वेश्चन गलत, बच्चे कह रहे हैं गलत है गलत है, कह रहे कुछ गलत नहीं है, बच्चों को चुपचाप बैठ जाए। अब गलत क्या है? कह रहा क्वेश्चन में 1 साल का प्रॉफिट ही नहीं गिवन, 1 साल का। बहुत शोर मचाते हैं बच्चे इस बात पे। तुमको बताओ कि बेवकूफ कहां पड़ा है? बैलेंस शीट के अंदर दिख तो रहा है लॉस, और यही यदि कहां पड़ा होता बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड। तो क्या होता है ये? प्रॉफिट। क्या होता है ये बात मैं आज से नहीं सिखा रहा, बहुत पहले से सिखा चुका हूं। यदि P&L लायबिलिटी में पड़ा है तो क्या है वो? हीरा प्रॉफिट। और एसेट में पड़ा है तो क्या है वो? कूड़ा लॉस। चलो निकालो गुडविल। अच्छा रिटायर कौन हो रहा है तो बता दो। K1 सर K1 चला गया अपना 2/4 हिस्सा छोड़ के। दिशा और K2 ने अब अपनी रेशियो क्या कर ली? इक्वल। यही क्या है और यही क्या है? गुडविल निकालो। फर्म गुडविल कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है बोलो? पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना है बोलो? 1,31,000, 1,31,000 और माइनस पिछले साल कितने का लॉस है? डिवाइडेड बाय 20 का लॉस है, डिवाइडेड बाय इनटू में 2 ईयर परचेज। ये हो गया तुम्हारा 2 10 70 70 दूनी 140 क्या आ गई?
गुडविल आ गई, 140 क्या आ गई। अब बहुत आसान है, जुगाड़ सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है जुगाड़? फर्म्स गुडविल 140, कौन कौन पार्टनर है? K1 D K2। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? ओल्ड रेशियो में। डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? 0:1:1। क्रेडिट करोगे ओल्ड PSR में, डेबिट करोगे। अब यहां सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालने के चक्कर में मत फंसो। क्या गेनिंग? हाँ मतलब ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, पर एक बार चलो एक बार रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कैसे था बताना? 140 को बांटना 70 35 35 0 70 70 70 क्या करने हैं? क्रेडिट। 35 डेबिट 35 डेबिट। तो एंट्री क्या बनी बोलो? D कैपिटल डेबिट, K2 कैपिटल डेबिट टू K1 कैपिटल। 35 इससे लो, 35 इससे लो, इसको 70 दे दो। अब देखो सर यहां पे ना ये भी लेंदी मेथड है। बात सही कह रहे हैं बच्चे कि सर हमें पता है फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो सॉरी न्यू रेशियो गेनिंग के, तो सीधी बात है 140 गुडविल है, ये रिटायर हुआ है, इसका हिस्सा 2/4 बनता है 1,70,000 रुपए। वो 70 ये दोनों कैसे देंगे? 35 35। तो इतना करने की भी जरूरत, सीधी आप एंट्री लिख सकते थे। ऐसा तब करना है जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अलग अलग गिवन होगी, जब आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो सब लोग? चलो जो नहीं समझ पा रहे वो सीधा सीधा काम करते जाएं, ऐसे ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे ही करना है। फर्म गुडविल कितनी निकाल ली हमने? अब क्रेडिट कौन सी रेशियो में करने को कहा था? ओल्ड में। और डेबिट कौन सी रेशियो में कहा था करने के लिए? न्यू पार्टनर्स की न्यू PSR में। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रेजिंग ऑफ गुडविल। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? राइटिंग ऑफ द गुडविल। क्या बोलते हैं? करो, ये एंट्री हो गई। अब इस एंट्री को पोस्ट करो। D को डेबिट करना है तो D से 35 डेबिट कराओ, K2 से 35 डेबिट कराओ। नाम किसका लगा दो? K1 का। K1 को क्रेडिट करना है 70 से, तो नाम किसका लगाओगे? 35 35 डैश 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 डैश। नाम किसका लगाओगे? D का। और नाम किसका लगाओगे? K2 का। नाम किसका लगाओगे? K2 का। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चले आगे चलते हैं जी। उसके बाद क्या हुआ बताओ? फिक्स असेट्स इंक्रीज टू 3 लाख। फिक्स असेट्स कितने की हो गई? वर्ड क्या लिखा है? टू या बाय? टू का मतलब तक, बढ़कर कितने की हो गई? पहले कितने की थी बताना? कितने की बढ़ गई? पोजीशन बताओ, ऊपर है नीचे? फिक्स असेट्स 3 लाख। आगे बोलो। स्टॉक इज वैल्यूड एट 120%। स्टॉक को कितना वैल्यू करना है? 120% पे वैल्यू करना है, तो बढ़ा दो। कितना? 20,000। समझ आया कैसे? 1 लाख का 120% क्या होगा? 1,20,000। और वो पहले कितना था? 1 लाख। अब बढ़कर कितना हो गया? 1,20,000। तो कितने का फर्क आया? कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000। और यहां क्या लिखोगे? स्टॉक 1,20,000। यस और नो? कोई डाउट किसी को यहां तक? आगे चलो। उसके बाद वो कह रहे हैं जो कनिका का अमाउंट है ना, कनिका का, उसे लोन में ट्रांसफर कर दो। लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है कि कनिका के लोन अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर दो? लोन में। मगर ठीक है कर देंगे। अभी पहले प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? टू प्रॉफिट 80,000 का। ये 80 का प्रॉफिट किस में बांट दोगे? K1 में, D में और K2 में। कैसे कैसे बांटोगे बोलो? ओल्ड PSR में बांटोगे जो कि क्या है? 2:1:40 20 20 बांट दो। यहां पे आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 40,000 20,000 और 20,000। अब इसे क्लोज कर दो। जो रिटायर हो रहा है उसको पार्टनर रखना है कि आउटसाइडर बना देना है? एंट्री क्या होगी उसकी बोलो?
K1 का कैपिटल डेबिट करा दो और किस में डाल दो, K1 के लोन में। कहां डाल दो, K1 के। तो यहां क्या लिखोगे, टू K1s, और बाकियों के लिए क्या लिखोगे, टू बैलेंस CD। वो तो अभी भी पार्टनर है ना, बाकी तो अभी भी पार्टनर है, हाँ या ना। जो रिटायर हो रहा है उसी को कहां डाल देंगे, लोन में। ठीक है, 2,35,000 और 35 70, 70 और 40 110, 310, 310, 310 में से 10 गए तो कितना आ गया, 3 लाख। ये कितना आ गया, तो ये कहां जाएगा, ये एज अ लोन जाएगा। अब ये आउटसाइडर हो गया, क्या हो गया, ये आउटसाइडर हो गया। ठीक है जी, ये कितना हो गया, 120, 120, 120 में से 40 गए तो कितना आ गया, 80, 1 लाख, 1 लाख, 40 गए तो कितना आ गया, 60। खत्म, कुछ है थोड़ी ना अब इसके बाद। पहले यहां तक कर लो, फिर बैलेंस शीट खुद मैच करा के दिखाओ। हाँ जी आओ बेटा, ये आ गए बैलेंसेस, बैलेंस शीट बनवाओ। सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पे ऊपर, क्रेडिटर कितने, 53,000। आगे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कितना, 47,000। आगे नहीं, पार्टनर्स कैपिटल से K1 का लोन आएगा। पहले K1 का लोन कितने का आएगा, 3 लाख रुपए का। फिर आएंगे पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें क्या आएगा, D का कैपिटल और K2 का कैपिटल। D का कैपिटल कितना आएगा, 80,000 और तो 1,40,000। इसका सम क्या बन गया, 5,40,000। उधर से बोलो सबसे पहले क्या है, बैंक। कोई चेंज आया बैंक में, किसी पार्टनर, कोई पार्टनर पैसे लाया हो, किसी को हमने दे के भेजा हो, कुछ ऐसा, कुछ नहीं। कितने हैं बैंक में, बोलो 60,000। आगे बोलो डेटर्स कितने, आगे बोलो, सॉरी बस 2,40 और 5,40। और ये बैलेंस शीट क्या कर गई, मैच कर गई। नोट कर लीजिए इसे।